हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जी के ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, अगर आपको पेट 2025 का एग्ज़ाम देना है तो भारत के पड़ोसी देश से एक प्रश्न आना आपका एकदम तय है। और अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं तो आपके भारत के पड़ोसी देश से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो जाते हैं। मैं 50-50 प्रश्नों का 3 सेट लाऊंगा और उसके बाद से ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होगा एक, और आपका सारा का सारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है? तो देखिए, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर है और यह सबसे लंबी है। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो प्लीज़ बस आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दूसरी सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो नेपाल के साथ लगती है, 1751 किलोमीटर। अगला है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो देखो दोस्तों, जो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है ना, वो है आपका मालदीव। ठीक है, यह केवल 298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसमें से अगर आप किसी को पता हो तो क्या कोई बता सकता है भूटान की राजधानी क्या है? भूटान का राजधानी थिम्पू है। मालदीव का राजधानी अगर पूछे तो माले है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पुराकोट्टे है। और कोलंबो, ये दोनों के दोनों राजधानियां श्रीलंका की है। ठीक है, अगला है, भारत की सबसे छोटी भूमि सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ हम सबसे कम जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि भूमि वाला सीमा है। और अफगानिस्तान से कितना, 106 किलोमीटर ही केवल और केवल करते हैं। और सबसे लंबी सीमा किससे साझा करते हैं? तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश केवल समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, जो श्रीलंका है ये केवल और केवल भारत से किससे जुड़ा हुआ है? समुद्री सीमा से। तो श्रीलंका जो है भारत से पाक जलडमरूमध्य के द्वारा समुद्री सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि पाक जो जलडमरूमध्य है वो किसको और किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा समझौता हुआ है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय यह सीमा निर्धारित की गई थी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो कि सीमा के नाम से जानी जाती है। इसको आप एक तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए कि अगर आपको, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में आप हमेशा देखते होंगे खून का हमेशा मतलब कोई इधर से अटैक आता है, ठीक है, फिर इधर से हमारी तरफ से आर्मी वाले अटैक करते हैं। ठीक है, तो हमेशा खतरा रहता है हमें पाकिस्तान से। ठीक है, तो पाकिस्तान खतरा और खतरा रेड। ठीक है, तो आप इससे आप आराम से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। रेड रेड मतलब पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। अगला है, भारत चीन सीमा विवाद मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। भारत और चीन का जो बीच में जो है सीमा विवाद है। चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बनाना चाहता है। अगला है, भारत चीन सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है बफर स्टेट कहलाता है? तो दोस्तों, जो भूटान है ये भारत और चीन के बीच जो है बफर स्टेट का काम करता है। ठीक है, तो ये बफर स्टेट कहलाता है। भूटान को किस और नाम से भी जानते हैं? एक और नाम है भूटान का जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है बुद्ध भूमि कहलाता है? तो दोस्तों, जो नेपाल है ये बुद्ध भूमि कहलाता है, क्योंकि नेपाल के लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, हमने वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत किया है, तो प्लीज़ बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटा चैनल अभी आपको ही ग्रो कराने में मदद करना होगा। अगला है, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो सबसे लंबी समुद्री सीमा श्रीलंका के साथ 30 किलोमीटर चौड़ा पाक जलडमरूमध्य है। ठीक है, अगला है, भारत की सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है?
तो टोटल जो है 9 के साथ भारत की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 7 जो है वो भूमि के साथ जुड़ी हुई है और 2 जो है समुद्र से जुड़ी हुई है। कभी कभी पूछ लेता है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो कि भूमि से जुड़े हुए हैं, तो 7 आंसर दोगे। और भारत के कुल पड़ोसी देश जो है आपके 9 होंगे, ठीक है। और समुद्री पड़ोसी देश जो हैं 2 हैं, ठीक है। अब ये 7 कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 हैं। और मालदीव और श्रीलंका ये जो है समुद्र से जुड़े हुए भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला है भारत का कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा जो है वो साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो कि 2216 किलोमीटर लंबी है। अगला है भारत का कौन सा राज्य जो है म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है? तो ये 3 राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में त्रिपुरा जो है ये म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर ये तीनों की तीनों जो हैं, ठीक है, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर तीनों की तीनों करते हैं, लेकिन मिजोरम की सीमा नहीं। सॉरी, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। जो म्यांमार से है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इनकी सीमाएं लगती हैं, लेकिन त्रिपुरा की सीमा नहीं लगती है। अगला है डूरंड रेखा किन देशों के बीच में है? तो देखो दोस्तों, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है इसके बीच जो है डूरंड रेखा है, ठीक है। 1893 में डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तय हुई थी, तब ब्रिटिश भारत हुआ करता था। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है ड्रैगन किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को ड्रैगन किंगडम या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले सीलोन कहलाता था? तो श्रीलंका को जो है 1972 तक श्रीलंका का नाम सीलोन था। अगला प्रश्न है हमारा, अराकान पर्वत किस देश में स्थित है जो भारत से सटा है? तो दोस्तों, जो म्यांमार है उसमें जो है अराकान पर्वत स्थित है, जो कि भारत से सटा हुआ है, भारत की सीमा के पास ही है। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है वो सिंघली और तमिल समुदाय के लोगों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर सिंघली और तमिल समुदाय के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका श्रीलंका। अगला है आपका भारत का कौन सा पड़ोसी देश सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला है? तो देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश जो है वो बांग्लादेश है। काफ़ी लोग प्रेडिक्ट करेंगे पाकिस्तान, जो कि गलत है। बांग्लादेश में लगभग 90% मुस्लिम जनसंख्या स्थित है। अगला है भारत का कौन सा राज्य जो है वो चीन, भूटान और म्यांमार तीनों से सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये चीन, भूटान और म्यांमार तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले बर्मा कहलाता था? तो ये जो है दोस्तों, पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार को 1989 में बर्मा का नाम बदल करके म्यांमार कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में थिम्पू जो है राजधानी है? तो थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ढाका है, और यहाँ पे मुद्रा चलता है टका, ठीक है। भूटान में मुद्रा चलता है नगुल्टम। म्यांमार में कौन सी मुद्रा चलता है? म्यांमार में जो मुद्रा चलता है उसका नाम है क्यात, ठीक है। और भूटान की बात करते हैं तो भूटान में अभी मैंने बताया है ये नगुल्ट्रम चलता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाली रुपया यहाँ पे मुद्रा के रूप में चलता है, ये भी आप जान लीजिए। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है वो हिंद महासागर का मोती कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका श्रीलंका। श्रीलंका को हिंद महासागर के मोती के रूप में जानते हैं। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है साउथ एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो ये जो है भूटान कहलाता है, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य के कारण जो है भूटान को एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी जो है सीमा का निर्माण करती है? तो भारत और नेपाल के बीच जो है शारदा, जिसको काली नदी के नाम से जानते हैं, ये जो है सीमा का निर्माण करती है। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो देखो दोस्तों, बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है, और विश्व का सबसे घनी आबादी वाला देश भी बांग्लादेश ही है। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है बुद्ध का जन्म स्थल है? तो हम सभी जानते हैं नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है, एक मिनट, कौन सा पड़ोसी देश जो है थेरवाद बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र है? तो ये है आपका श्रीलंका। अगला प्रश्न है आपका,
भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है हिमालय की गोद में स्थित है? तो ये आपका भूटान जो है वो हिमालय की गोद में स्थित है। हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ देश जो है वो है भूटान। अगला है आपका, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है लालगढ़ यानी कि रेड फोर्ट के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो कंधार लालगढ़ है, ठीक है, इसी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा सीमा किस राज्य में स्थित है? तो जो बाघा बॉर्डर या बाघा सीमा है ये आपका पंजाब राज्य में स्थित है, पंजाब के अमृतसर में। अगला है, भारत और चीन के बीच जो है नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। भारत और चीन के बीच में सिक्किम में स्थित है। अगला है, भारत और नेपाल की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है खुली सीमा है, और ठीक है, इसमें जो है वीज़ा और पासपोर्ट के लिए ये हमेशा खुली रहती है। वीज़ा और पासपोर्ट, हमारे दोनों देश के बीच आने जाने में कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है मिरीक्षिकटी जलसमृद्ध से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है आपका श्रीलंका। रामेश्वर जो रामेश्वरम है भारत और मन्नार जो श्रीलंका के बीच जलसमृद्ध जो है स्थित है। अगला है, काबुल किस देश की राजधानी है जो भारत का पड़ोसी देश है? तो ये जो है आपका अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी कौन सा है? इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी काठमांडू और बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। अगला है, ढाका किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है। अगला है, कौन सा पड़ोसी देश जो है तमिल ईलम विवाद के कारण प्रसिद्ध हुआ? तो ये होगा श्रीलंका। ठीक है, इसमें तमिल विद्रोहियों ने ईलम की मांग की थी। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है वो इस्लामिक गणराज्य है? तो ये आपका पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक या इस्लामिक गणराज्य कहलाता है। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो ये भी आपका पाकिस्तान है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में ही स्थित हैं। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है सप्तरंगी झील के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बांग्लादेश जो है वो सप्तरंगी यानी कि सात रंगा झील जो है इसके सिलहट में स्थित है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है पर्वतीय राजा के कहलाता है? तो जो नेपाल है इसको हम पर्वतीय राजा के नाम से जानते हैं। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है इस्लाम अपनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है? तो मालदीव जो है इस्लाम अपनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है। अगला है हमारा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है रूबी और जेड खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका म्यांमार है, जो कि रूबी और जेड खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लैंड ऑफ रूबीज भी इसे कहते हैं, म्यांमार। अगला है, एवरेस्ट पर्वत जो है किस देश में स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट जो है 2800 जो है 48 मीटर नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है वो सिल्क रोड से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों जो चीन है ये सिल्क रोड से जुड़ा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगला है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है सहस्त्र स्तूपों का देश है? तो म्यांमार जो है स्तूपों का देश है, इसमें बौद्ध स्तूपों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगला है हमारा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है शेरपा समुदाय के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका नेपाल है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है दक्षिण एशिया का द्वीप राष्ट्र कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका श्रीलंका। और हमारा लास्ट प्रश्न है इस सेट का, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1000 द्वीपों का समूह है? तो ये मालदीव जो है लगभग 1200 द्वीप जो है इसमें स्थित है। दोस्तों इसमें सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम से ओरिएंटेड लिए गए थे। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है, हमने मेहनत किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। जो कमी रह गई हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप अगले वीडियो में उसको ज़रूर सुधारूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।